जाती उमरा या राय बिंड वाला बाबा लाडला है, उसकी बेटी का इंतखाब गैर आईनी है। कोई गैर आईनी तौर पे जो बैठा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट समेत, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। गैर आईनी जब तक हाउस पूरा नहीं होगा, जो इजलास होगा गैर आईनी है, जो इलेक्शन होगा गैर आईनी है, जो गवर्नमेंट इंपोज करने की कोशिश की जाएगी वो गैर आईनी है। इजलास बुलाना और प्रोरोग करना, यानी उसको तलब करना और उसको खत्म करना, ये आइन में लिखा हुआ है, सिर्फ सरबराह रियासत का इख्तियार है। स्पीकर किधर से सरबराह रियासत आ गया? एक इख्तियार स्पीकर के पास ये होता है कि अगर सदर एक दफा इजलास बुला ले और उसको प्रोरोग सदर ना करे तो दरमियान में वो सिर्फ इजलास एडजर्न कर सकता है। और ये बात उस केस में मैं मुकदमा लड़ने के लिए गया था इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से, जो सूरी वाली जजमेंट है, कासिम सूरी, उस वाली जजमेंट के अंदर भी जो रूलिंग थी उसके अंदर भी ये सवाल मौजूद है। और वो सिर्फ स्पीकर प्रोरोग करना इख्तियार है सदर का, कॉल करना सदर का इख्तियार है। सदर ने क्या किया है? सदर ने समरी वापस कर दी है कि आप गैर आईनी काम कर रहे हैं। मैं समरी पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं बताता हूं गैर आईनी काम नहीं हुआ। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तोड़ दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो परचम है वो भी शामिल है। परचम सितारा और हिलाल का एक पोर्शन आपने देखा, वो सफेद है। सफेद माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको माइनॉरिटी की सीटें मिलनी थी, वो नहीं दी गई। इसलिए जो इस वक्त जाती उमरा या राय बिंड वाला बाबा लाडला है, उसकी बेटी का इंतखाब गैर आईनी है, इसलिए कि असेंबली पूरी नहीं है, पंजाब असेंबली पूरी नहीं है। और उसका सबूत आज इलेक्शन कमीशन में हियरिंग है कि क्या सीटें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सीटें अभी मिलने का सवाल पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, तो कैसे हुकूमत बन सकती है पंजाब की? इसलिए उस हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती है। उस इजलास को जिसमें गैर आईनी इजलास को जिसमें अकलियतों के साथ जुल्म किया गया है, उसको हम मुस्तरद करते हैं। इसका जो तीसरा पहलू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की गौर बानो जिस सिन्फ को, हम इसको अब सिन्फ आहन कहते हैं और सिन्फ आइन भी कहते हैं, इन्होंने आइन को बचाया है। और ये तारीख लिख दिया, तारीख पंजाब की बदल के रख दिया खवातीन ने, जो आलिया हमजा सर फहरिस्त हैं। तो ये जो खवातीन है 51%, इनकी सीटें भी नहीं दी गई। तो क्या खवातीन का राइट सलब किया जा सकता है, हक उनका छीना जा सकता है कि आपको हम, चूंकि इमरान खान के हिस्से में सीटें आनी है इसलिए हम आपको वोट के हक से महरूम करते हैं और 5 साल के लिए किसी कठपुतली को वहां बैठने के लिए हम ला रहे हैं, और किसी बाबे लाडले के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, वो कहता है गल हो गई है, तो इसलिए इसको भी हम मुस्तरद करते हैं। ये जो गवर्नमेंट का तरीका है इसको भी मुस्तरद करते हैं। और फिर ये कि जो इजलास अब बुलाया जा रहा है कौमी असेंबली का, उससे पहले ये फैसला होना बड़ा ज़रूरी है। जो हमारी सीटों का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन करेगा या उसको फाइनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो फैसला पहले होना चाहिए। और आज 20वां दिन हो गया इलेक्शन को। आपने देखा कि जो आईनी तौर पर जिनके नोटिफिकेशन थे, कांजू की सीट 20वें दिन, उसको 19वें और 20वीं की रात को, ये चोरी पता है रात को ही होती है ना सारी जगह, दिन को कोई चोर आएगा, अगर घर वाले जाग रहे होते हैं तो वो चोरी जो हुई, ये तारीखी चोरी है कि 20 दिन बाद भी नताइज अभी तक निकल रहे हैं और नताइज अभी तक तब्दील हो रहे हैं, और सारे नताइज वो बाबा लाडला की पार्टी के हक में जा रहे हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन होता है, इसके जरिए से जो रियासतें हैं दुनिया की, एक गैंग वार हुआ करती थी, जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई अमेरिका के अंदर, और गैंग वार लड़ता था न्यूयॉर्क के अंदर। बरतानिया के अंदर एक ताजे बरतानिया की एक शहजादी ने दूसरी बहन का, मैरी दी क्वीन ऑफ स्कॉट का सर उतरवा दिया था। इनको खत्म करने के लिए 1 मैन 1 वोट आया। आप सबके पास उतना ही इख्तियार है एक वोट का जितना मुल्क के किसी महकमे के चीफ का है, किसी अदालत के चीफ का है, किसी इदारे के चीफ का है। और वो इसलिए है ताकि ये अवाम के इज्तिमाई शऊर के मुताबिक फैसला किया जा सके। अवाम को बताया जा रहा है कि हम आपके शऊर को नहीं मानते, हम मानते हैं सिर्फ पैसे वाले एलीट माफिया, करप्ट माफिया को। एक ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन आंखें खोले, अपनी कान खोले और हमारी बात सुने।
जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि सब ने देखा कि पाकिस्तान में माशी बहरान है, बहरान बढ़ता जा रहा है। ये कहते थे इसहाक डार आ गया और डॉलर नीचे ले आया, नहीं आए डॉलर नीचे और ऊपर चला गया डॉलर। इसलिए माशी बहरान भी तब दूर होगा जब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको पाकिस्तानी तस्लीम करें, वोटर तस्लीम करें, दुनिया भी उसको तस्लीम करे। तीसरा जो पहलू है वो ये है कि ये जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हिजान है, लोगों को परेशानी है, कल 7 रुपये 30 पैसे की बिजली और बढ़ा दी है, इससे पिछले हफ्ते गैस बढ़ा दी गई थी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक फ्री फॉल है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत में रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंडेक्स बर्बाद हो रहा है और जो स्टेबिलिटी है रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो खराब हो रही है। अगर किसी का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों के वोट के मुतबादल कोई अपनी मर्जी पाकिस्तान में लागू करके हुकूमत चला लेगा तो ये खाम ख्याली है, हुकूमत नहीं चलेगी। इसलिए मैं 4 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश करता हूँ। हमारा पहला मुतालबा ये है कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस करके हकीकी रिजल्ट्स जो 8 फरवरी को हुए थे, 9 फरवरी वाला इलेक्शन हम मुस्तरद करते हैं, वो बहाल किए जाएं। दूसरा ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो फर्जी मुकदमात हैं, मुंह की खानी पड़ी है इस सिस्टम को जिसने सजा दी थी इमरान खान को, एक सजा, दूसरी सजा, तीसरी सजा। अब अगर चौथा कोई फर्ज जुर्म लगता है या 104वां कोई फर्ज जुर्म लगता है, कौम उसको फिर मुस्तरद करेगी। इसलिए ये फर्जी मुकदमात फौरी तौर पे ख़त्म करके इमरान खान को रिहा किया जाए, इसलिए कि इनमें कुछ है ही नहीं। तीसरा जो मुतालबा है वो ये है कि कोई गैर आइनी तौर पे जो बैठा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट समेत, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। गैर आइनी जब तक हाउस पूरा नहीं होगा, जो इजलास होगा गैर आइनी है, जो इलेक्शन होगा गैर आइनी है, जो गवर्नमेंट इम्पोज करने की कोशिश की जाएगी वो गैर आइनी है। और चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो खवातीन हैं ज़मीर की कैदी, जिसमें गौर बानो जो हमारी खड़ी हैं, आपा इनकी जो बेटी है आलिया अफजा समेत, उन सबको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और जो लूटा हुआ चोरी करदा मैंडेट है वो लोगों की तमन्नाओं के 5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें ना, बताओ किसने सबसे ज्यादा वोट लिए? 5 करोड़ में से आधे से ज्यादा बाकियों से, सारे मिला के उससे भी ज्यादा बाकियों से जिस जगह वोट पड़े हैं उस जगह को आप कहें हम इनको इख्तिदार नहीं देते तो बाकी को कौन मानेगा फिर? और मुझे उम्मीद है कि जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के, उनमें जो आज नवाज शरीफ वाला केस आर्गू करके हम निकले हैं शहजादा गुस्तासिफ की तरफ से, उसमें इलेक्शन कमीशन कुछ तो लाज रखेगा मेरिट की या बैलेट की। बैलेट को बुलेट के जरिए तब्दील करके किसी जगह कोई इस्तेकाम नहीं आ सकता। मैं आपको लेके चलता हूं 1947 में जितने फैसले हुए थे पाकिस्तान में शामिल होने वाले इलाकों के, कराची की असेंबली ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक करेंगे। बलूचिस्तान के जरगे ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक करेंगे। जो गांधी और सरहदी गांधी, इनके मुकाबले में कायदे-ए-आज़म ने रेफरेंडम लड़ा और उस वक्त NWF और आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है सूबा, इसके लोगों ने अक्सरियत से और भारी अक्सरियत से फैसला किया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। कोई इलाका किसी ने फतह नहीं किया हमारे लिए। ये सारे के सारे इलाके कायदे-ए-आज़म की शख्सियत और उनकी सियासत, उनकी तर्ज हुकूमत, आईन, जमहूरियत, इंसानियत के लिए उनकी खुददारी और इन सब जो उसूल हैं बुनियादी, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक ये फैसले हुए थे, तब पाकिस्तान बना था। इसको आगे भी इसी तरह चलाया जा सकता है। कोई ना डंडा काम आ सकता है किसी के और ना धांधली काम आ सकती है।